चीन के करीब गुआम बेस पर अमेरिकी सेना ने किया एलिफेंट वॉक। क्या अफगानिस्तान और इराक जैसा होगा चीन का हाल? अमेरिका ने लिया अब तक का सबसे खतरनाक कदम। चीन से बहुत करीब अमेरिका बढ़ा रहा है अपनी सेना। लगातार चीन और अमेरिका का विवाद अब एक युद्ध का रूप लेता जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक विमान, घातक ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स गुआम बेस पर एलिफेंट वॉक करते नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अमेरिका चीन को यह समझाना चाह रहा है कि कुछ भी गलत करने से पहले चीन 10 बार सोच ले। अमेरिका और चीन के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और यह विवाद कोरोना काल से शुरू हुआ है। अमेरिका और कई अन्य देश ये मानते हैं कि कोरोना वायरस चीन की उत्पत्ति है, लेकिन चीन इसे शुरू से नकारता आ रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा था। इस बात से चीन के राष्ट्रपति काफी नाराज हुए थे और उन्होंने इसे चीनी वायरस कहने पर विरोध जताया था। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि वायरस चीन से ही आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वायरस को लगातार चीनी वायरस कहते आ रहे हैं। बस इसी बात से चीन और अमेरिका में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों देश एक दूसरे पे लगातार इल्जाम लगाते आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन ने यह वायरस अपनी लेबोरेटरी में बनाया है और पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। इस तरह की तनातनी का माहौल चल ही रहा था कि यह खबर और निकल के आ रही कि चीन ने अभी अभी अपना परमाणु परीक्षण किया है और इस खबर से अमेरिका और अन्य देशों में खलबली का माहौल मच चुका है। इस खबर से अमेरिका ने कहा है, जब दुनिया के सारे देश चीनी कोरोना वायरस के चलते लाशें गिनने के दर्द में डूबे हुए हैं, तब अपने देश से कोरोना से पल्ला झाड़कर चीन न्यूक्लियर टेस्टिंग कर पूरी दुनिया को बताने में लगा है कि वो कितना ताकतवर है। जैसे ही यह खबर मिली कि चीन ने परमाणु परीक्षण किया है, अमेरिका ने इस झुंझलाहट में एक बड़ा कदम उठा लिया है। चीन के सबसे पास अपने एंडरसन एयर बेस, जो कि चीन से महज 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां के गुआम बेस पर एलिफेंट वॉक शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एलिफेंट वॉक सेना की वो प्रक्रिया होती है जब वायुसेना को यह लगता है कि कोई शत्रु देश उस पर हमला करने वाला है, तब एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों को ऐसे फॉर्मेशन में खड़ा करता है कि वे बेहद कम समय में हमला करने में सक्षम हो जाएं। और इसी फॉर्मेशन को एलिफेंट वॉक कहा जाता है और अमेरिका ने इस वॉक को परमाणु टेस्टिंग की खबर आते ही शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं हुई है तो वो अमेरिका में हुई है। अमेरिका में अब तक 7 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो चुके हैं और 32,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मरना किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक और दुखदायी स्थिति है। अमेरिका शुरू से ही मानता आ रहा है कि कोरोना वायरस को चीन ने ही फैलाया है और इसी बात को लेकर इन दोनों देशों में तकरार चली आ रही है। लेकिन परमाणु परीक्षण की बात सुनकर अमेरिका तिलमिला उठा है और उसे यह लग रहा है कि चीन पहले कोरोना वायरस से और अब परमाणु बम से इस दुनिया को खत्म कर देना चाह रहा है ताकि वो पूरी दुनिया का सुपर पावर बन सके। और इसी आपाधापी में अमेरिका ने चीन के समीप अपना एलिफेंट वॉक शुरू कर दिया है। लेकिन अगर इन दोनों देशों में युद्ध शुरू होता है तो सिर्फ इन दोनों देशों को इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इन दोनों देशों के सपोर्ट में अन्य देश भी खड़े हो जाएंगे, जिस कारण से तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। चीन एक ऐसा देश है जो अपने बहुत से प्रोडक्ट्स बाकी अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है और बहुत से ऐसे देश हैं जो चीन के इन प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। वहीं अमेरिका एक सुपर पावर देश है जिसकी करेंसी लगभग हर देशों में चलाई जाती है और इन दोनों शक्तिशाली देशों में युद्ध होता है अगर, तो दुनिया का क्या हाल होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। अमेरिका लंबे समय से अपने मजबूत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से बाकी देशों पर हावी होता आ रहा है। इसी तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में ओसामा को घर में घुस कर मारा था, लेकिन इस वजह से पूरा अफगानिस्तान तबाह हो गया था। लेकिन चीन को लेकर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। गुआम बेस पर बढ़ती अमेरिकी फौज एक तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर सकती है। अगर ये दोनों देश अपनी हेकड़ी में आपस में लड़ बैठे तो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होगी जिसमें कई देश तबाह हो सकते हैं। लगातार बढ़ते चीन अमेरिकी तनाव के बीच, लगातार कोरोना से होती मौतों के बीच ऐसा लग रहा है कि विश्व बढ़ रहा है एक बड़ी प्रलय की ओर। आपका क्या मानना है? क्या होनी चाहिए भारत की स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में लिखकर चर्चा करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और सहपाठियों में शेयर कर इस चर्चा को एक नया रास्ता दें। शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। बने रहिए हमारी इस पेज पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद।